सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरे टेस्ट के दौरान जो कुछ भी हुआ वो क्रिकेट को शर्मसार करने वाला है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर आज फिर से नस्लीय टिप्पणी की गई। खेल के मैदान में नस्लीय टिप्पणी का खेल कोई नई बात नहीं है। इस बार इसका शिकार भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हुए हैं। सिडनी के मैदान में दर्शकों ने सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की। दर्शकों की इस हरकत के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा तीसरा टेस्ट मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया। भारतीय टीम प्रबंधक की ओर से कल भी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आज इस हरकत को फिर से दोहराया गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों की ओर से उत्पाती दर्शकों को मैदान से बाहर किया गया। आज की घटना ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 86वें ओवर के बाद हुई। मोहम्मद सिराज अपना 25वां ओवर खत्म करने के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। शिकायत के बाद दोनों अंपायर अजिंक्य रहाणे के पास आए। स्क्वायर लेग अंपायर पॉल राइफल भी पहुंचे। इस घटना के बाद कई खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने इस घटना को दुखद बताया है। भारत की ओर से आईसीसी में इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा प्रमुख सीन कॉरल ने एंटी हैरेसमेंट कोड के तहत सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। इधर पश्चिम बंगाल के सियासी बवाल के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सनसनीखेज बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अलकायदा सक्रिय हो चुका है। बंगाल के बम कल्चर से परेशान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की चिंता बेबुनियादी नहीं है। धनखड़ ने बताया है कि उन्हें अक्सर ये रिपोर्ट मिलती रहती है कि बंगाल में बम बारूद के जरिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम दफ्तर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया। बेकाबू वर्कर ने ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की, फर्नीचर और बीजेपी के बैनर में आग लगा दी, कई बाइक को तहस नहस कर दिया। ये तस्वीर इस बात पर मुहर लगा रही है कि सूबे के राज्यपाल जो कह रहे हैं उस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अलकायदा सक्रिय है और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए। पश्चिम बंगाल के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की क्या पोजीशन है ये ओपन सीक्रेट है। जिस वक्त टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे थे उस वक्त बीजेपी के कई कार्यकर्ता दफ्तर में मौजूद थे। हालात देखते हुए कई कार्यकर्ता जान बचाने के लिए ऑफिस से भाग गए। पाकिस्तान में एक बार फिर से शियाओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्वेटा पहुंचे इमरान खान चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी वादा दावा करे, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम यकीन इमरान खान से वहां की सरकार से खो चुकी है। हमने जो भी कोशिश की आपको प्रोटेक्ट किया और इंशाल्लाह फिक्र ना करें। हजारा पहुंचकर पाकिस्तान के सुल्तान ने शिया समुदाय को यकीन दिलाने की कोशिश की कि सरकार उनके साथ है, लेकिन बलूचिस्तान के क्वेटा में 11,000 शिया समुदाय से जुड़े मजदूरों की हत्या के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान में फिर से शियाओं का नरसंहार करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। क्या कसूर है उन लोगों का कि 20 साल से मुसलसल उन्हें मारा जा रहा है, कि मेरी बहनें वहाँ पे मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि अब हमारे घर में जनाजे उठाने वाला कोई मर्द नहीं रहा। कहाँ है हुकूमत? क्यों कोई नहीं इनका कोई हिसाब लेता? क्यों कातिलों को नहीं पकड़ा जाता, जबकि कातिल जानते हैं, सब जानते हैं कातिल कौन है। इससे बड़ा दर्द दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि आपके घर में जनाजा पड़े और आपके घर में कोई है, कोई मर्द ही नहीं है कि जिसको आप कह सके कि मेरे इस प्यारे का जनाजा उठा सके। क्वेटा के शिया बहुल इलाके में पाक आर्मी ने कोहराम मचाया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। शियाओं को लगने लगा कि क्वेटा अब करबला में तब्दील हो रहा है, जहां सिर्फ जुल्म हो रहा है और लोग जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।